इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपको मैं 3D विजुअलाइजेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ खड़े हुए हैं, अगर मैं ये ऊपर को उछालता हूँ तो ये तो वापस मेरे हाथ में आके गिर गया। अब एक बंदा चांद पर बैठा हुआ है और वो मेरी ये घटना देख रहा है, तो उसे क्या लगेगा? उसे ये लगेगा कि अर्थ तो घूम रही है अपनी एक्सिस कह लो। तो जब मैंने इसको ऊपर फेंका तो मेरी जो पोजीशन थी, क्योंकि अर्थ घूम रही है तो मैं कहीं दूसरी पोजीशन पर पहुंच चुका होऊंगा, और चूंकि ये मेरे हाथ में वापस आया तो ये भी उस पोजीशन पर पहुंच चुका होगा। क्यों पहुंच चुका? क्योंकि अर्थ भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। सॉरी, यहाँ पर ये वाली बात जानना है कि अर्थ जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है उस वेलोसिटी से मैं भी मूव कर रहा हूँ और ये भी उस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो कुछ भी रखा हुआ होगा सब उसी वेलोसिटी से मूव करेगा जिस वेलोसिटी से अर्थ मूव कर रही है। तो अगर मैं इसको ऊपर उछाल रहा हूँ तो इसकी वेलोसिटी भी उतनी ही थी जितनी मेरी वेलोसिटी है। तो मैं अगर कुछ डिस्टेंस आगे जाऊँगा तो ये भी उतनी डिस्टेंस आगे पहुँच चुका होगा। चांद पे से देखने वाले बंदे को ये लग रहा है और मुझे यहाँ खड़े खड़े ये लग रहा है कि मैं तो यार रुका हुआ हूँ, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है सीधे मेरे हाथ मारा, लेकिन अर्थ तो रिवॉल्व कर रही है ना। एक तीसरे बंदे को दिखाई दे रहा है वहाँ से बैठ के। वैसे ही यहाँ पर है, एक ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन के अंदर एक बच्चा इस बॉल को ऊपर फेंकता है तो बॉल उसके हाथ में वापस आ जाती है। अब ट्रेन के बाहर बैठा हुआ बंदा वो देख रहा है कि यार ट्रेन के अंदर ये बच्चा बॉल को उछाल रहा है, तो इसके हाथ में कैसे आ गई? जब इसने बॉल उछाली थी तब इसकी लोकेशन यहाँ थी और जब इसने बॉल को पकड़ा तब ये यहाँ पहुँचा। तो कहीं ना कहीं बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए उसके हाथ में पहुँची होगी। ये तो उसे बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा, उस बाहर बैठे हुए बंदे को दिखाई दे रहा। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब ट्रेन चल रही थी तो जितनी स्पीड ट्रेन की थी उतनी स्पीड बच्चे की भी थी, बच्चे के हाथ में गेंद की भी उतनी ही हॉरिजॉन्टल स्पीड थी। अब चूंकि बच्चे ने जैसे ही बॉल को ऊपर को फेंका तो बच्चा आगे को ट्रेन की स्पीड से मूव करेगा। अब चूंकि जो बॉल उसके हाथ में थी उसने सिर्फ ऊपर को फेंका था, लेकिन जो बॉल के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये बच्चे की वेलोसिटी के बराबर है। तो जितनी टाइम में बच्चा आगे को जाएगा उतने टाइम में बॉल भी साथ साथ बच्चे के आगे को जाएगी, क्योंकि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये ट्रेन है पूरी की पूरी। दैट्स वाई बच्चे के हाथ में ही बॉल आएगी। समझ गए? क्योंकि इक्वल टाइम लग रहा है बच्चे और बॉल को सेम पोजीशन पर पहुंचने के लिए। तो उम्मीद करता हूं ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी, उसी का ही ये आंसर है। समझने की कोशिश करना जिस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच गाइस।